चलिए दोस्तों, तो हेलो एवरीवन। सो यहाँ पर बीएड फर्स्ट ईयर 2023-24 के लिए जो पेपर आ रहा है जून में, उसके कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैंने निकाले हुए हैं। हम लोग पहले 101 का सब्जेक्ट देखेंगे। 101 दैट इज चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जो कि 2015 पैटर्न के हिसाब से है। इसको हम लोग पूरा डिटेल में देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पेपर्स है। तो आप लोग देख सकते हो, मेरे पास पहले दिसंबर 2023 का पेपर है, प्रीवियस ईयर का एसपीपीयू का। उसके अंदर पहला क्वेश्चन देखिए आप क्या है। व्हाट इज मेंट बाय हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ओके, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ये क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, बस कंसेप्ट्स को देखने हैं और टॉपिक को जाके स्टडी करना है। तो हेरिडिटी एक टॉपिक हो जाता है, बहुत ही थीमेटिकल टॉपिक है। उसके बाद एनवायरनमेंट, ये टॉपिक्स को आपको जाके देखना है। मैं इसको सीधा कर देता हूं। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ये जो टॉपिक है ये आपको स्टडी करना है। तो ये थीम हो गया, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आप जब नेक्स्ट वाले पेपर में देखोगे, नेक्स्ट वाला पेपर भी दिखाऊंगा मैं आपको, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा क्यों इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जो कि इसी का ऑप्शन में आया हुआ है, इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ एडोलसेंस। पहले तो देखिए द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। तो पहले आपको तो डेवलपमेंट टॉपिक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। डेवलपमेंट क्या है, ठीक है। फिर ग्रोथ हो गया, ग्रोथ क्या है मैं आपको दिखाऊंगा, ग्रोथ के ऊपर भी क्वेश्चन है। डेवलपमेंट और ग्रोथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। और डेवलपमेंट के अंदर ही इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ एडोलसेंस, एडोलसेंट स्टेज जो है उसके अंदर जो इमोशनल डेवलपमेंट होता है उसको हमारे को बताना है। मेंटल और मोरल जो डेवलपमेंट है उसके बारे में बताना है और एग्जाम्पल्स देने हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली बुक के एग्जाम्पल्स भी दे सकते हो, या फिर आपका अगर लाइफ एग्जाम्पल है, कोई आपने एक्सपीरियंस किया हो किसी बच्चे के साथ पढ़ाते समय, या फिर खुद से आपने आजू बाजू में देखा हो, राइट, तो आप उसको इसमें डाल सकते हो। और वो आपके आंसर को क्या करेगा, मार्क्स को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, आंसर को इनहेंस करेगा और मार्क्स को इंक्रीज करेगा। Precautions will you take while teaching the student from adolescent stage। तो adolescent stage में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको टीचिंग करते समय, आप पढ़ाते समय आप कौन कौन से प्रिकॉशंस लोगे, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब इस टॉपिक को भी पढ़ना है आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ क्यों। आपके जैसे ही हम सेकंड पेपर जाएंगे आपको पता चल जाएगा क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, व्हाट इज मीन बाय इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार पूछा हुआ है। प्रीवियस 3 ईयर्स में तो 3 बार मतलब लगातार क्वेश्चन आया हुआ है इंडिविजुअल। ठीक है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंक्लूसिव एजुकेशन। प्लीज और प्लीज इंक्लूसिव एजुकेशन जो टॉपिक है उसको पढ़ के आना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये पक्का आएगा, रिपीट होने वाला है, पक्का आने वाला है। ठीक है, उसके बाद इंक्लूसिव एजुकेशन में देखिए आगे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, हाउ विल यू आइडेंटिफाई हियरिंग इंपेयर्ड लर्नर्स इन योर क्लासरूम। तो बेसिकली कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप उनको, तो वो आप इसमें कर सकते हो, जैसे कि कोई एक्टिविटी ले ली और वो सब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सच स्टूडेंट्स, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, ये सारी चीजें आपको इसमें लिखना है कि कैसा रिएक्ट करते हैं, किस किस टाइप की स्ट्रेंथ होती है, ये सब इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, व्हाट मेजर्स विल यू टेक टू टीच हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट। तो आपको ये भी इसके अंदर लिखना है कि आप कौन कौन से तरीके लोगे, ब्रेन लिपि का कैसे इस्तेमाल करोगे, साइन लैंग्वेज का कैसे इस्तेमाल करोगे, और ये सारी चीजें जो है आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए। बेसिकली ब्रेन लिपि इसमें नहीं आएगा, ब्रेन लिपि जो है ब्लाइंड के लिए आ जाता है, इसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो कैसे आप किस तरीके से साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करके आप टीचिंग का यूज करोगे, ये सारी चीजें यहाँ पर, कौन कौन सी एक्टिविटीज, कौन कौन से गेम्स उसमें लाओगे। लर्निंग स्टाइल, व्हाट इज लर्निंग स्टाइल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको ध्यान से देख लेना। उसके बाद मल्टीकल्चरलिज्म, बहुत फेवरेट टॉपिक है ये यूपीएससी का। देखिए सी, अभी हमारा जो इंडिया है, ठीक है, उसमें माइग्रेशन बढ़ चुका है। पहले माइग्रेशन कम था लेकिन अब माइग्रेशन बढ़ गया है। एक ही क्लासरूम में बहुत से डिफरेंट टाइप्स के पीपल होते हैं, बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, और हमारे को उनको पढ़ाना पड़ता है। डिफरेंट लैंग्वेज के होते हैं, डिफरेंट कल्चर के होते हैं। ठीक है, तो आपको उनको कैसे हैंडल करना है ये आपको आना चाहिए। तो एक्सप्लेन द मल्टीकल्चरल डाइवर्सिटी इन इंडिया विथ एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल के साथ मैंने मेरे पेपर के अंदर एग्जाम्पल दिया था आर्मी पब्लिक स्कूल का।
बेसिकली आर्मी जो ये रहता है, आर्मी पर्सन्स होते हैं, उनकी पोस्टिंग्स आती रहती है, और आर्मी स्कूल्स के अंदर मैक्सिमम देखा गया है मल्टीकल्चरल, कोई मद्रासी होता है, कोई हरियाणवी होता है, कोई पंजाबी होता है, ठीक है, उड़ीसा उड़ीसा से आया होता है, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट। तो ये सब जो बच्चे हैं वो एक साथ पढ़ रहे होते हैं, तो इनको कैसे हैंडल करना है, मल्टीकल्चरलिज्म क्या है वो बताना है, एग्जाम्पल देना है, प्रिकॉशंस, ठीक है, कि कैसे पढ़ाते समय हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि जिससे कि मल्टीकल्चरलिज्म को ध्यान में रखकर हम कैसे पढ़ा सकते हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर आप लिख सकते हो। ठीक है, इसी का सेकंड जो पेज है, अगर हम उस पर आ जाए तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। सोशल डायमेंशन, व्हाट इज मीन बाय सोशल डायमेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो एंड एक्सप्लेन द इम्प्लीकेशन ऑफ सोशल डायमेंशन ऑन ग्रोइंग अप विथ रिस्पेक्ट टू फैमिली, फ्रेंड्स, नेबरहुड, सोसाइटी। तो सोशल डायमेंशंस क्या है वो आपको आना चाहिए, इसके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट इसमें भी देखेंगे मास मीडिया, बहुत ही फेवरेट टॉपिक चल रहा है अभी फिलहाल, सब कुछ डिजिटलाइज हो चुका है, आईसीटी आ चुकी है, तो आपको मास मीडिया के बारे में पता होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट्स पढ़ के जाना कि इसका डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स पे क्या इसका पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट है, इसको एलैबोरेट करना। और देखिए, आप लोगों को मैं मार्क्स का स्कीम भी बता देता हूँ बाद में, पहले ये देख लेते पेपर्स। ठीक है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ टीचर इन द लर्निंग फॉर स्लो लर्नर्स। तो ये आप लोगों ने, अगर मेरे को याद है कि हम लोग इंटर्नशिप में भी ये चीज थी, अगर आप लोगों ने इंटर्नशिप ढंग से की हो तो प्लीज और प्लीज उसका फायदा उठाइए। कैसे स्लो लर्नर के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, टीचिंग तरीके कैसे बदल सकते हैं, और रोल ऑफ टीचर, टीचर का क्या रोल होता है स्लो लर्नर्स के लिए, ठीक है, उनको कैसे हेल्प किया जा सकता है, वो सारी चीजें। डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मैंने पहले ही कहा था, फर्स्ट पेज पे ही कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर आप देखो तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे इंपॉर्टेंट है, आपको पता चल ही गया होगा। ठीक है, डिफरेंस पूछा हुआ है, देखिए। नेक्स्ट अगर बात करूं, एक्सप्लेन द ऑडिटरी लर्निंग स्टाइल विथ एग्जाम्पल। ठीक है, तो ऑडिटरी लर्निंग अगर नहीं भी किया तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है, बट आने के चांसेस है। ठीक है, पिछले साल ही हुआ है क्वेश्चन, तो एक बार बस नजर घुमा लेना। लेकिन इंपॉर्टेंट सोशल डेवलपमेंट वाला है, स्लो लर्नर वाला इंपॉर्टेंट है, एडोलसेंट स्टेज सारे की सारे करना। ठीक है, देखिए उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा उन्होंने अलग तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा हुआ है सोशल डेवलपमेंट ऑफ एडोलसेंट स्टेज का। अगर आप लोग यहाँ पर आ जाओ, इस क्वेश्चन में आ जाओ, पहले वाले क्वेश्चन में आ जाओ, तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा हुआ है, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटल, मोरल एंड इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ एडोलसेंट स्टेज। ठीक है, मतलब बेसिकली क्या हुआ है, एडोलसेंट स्टेज के जितने भी डेवलप ये है स्टेजेस है, उसके उन्होंने डायरेक्टली कैरेक्टरिस्टिक पूछ लिए, पूरे ही पूछ लिए, उधर 3 पूछ लिया, यहाँ पे चौथा पूछ लिया। राइट, तो एडोलसेंट स्टेज के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, सोशल डेवलपमेंट हो गया, मोरल हो गया, मेंटल हो गया, ठीक है, फिजिकल हो गया, ये सारे कर लेना। ठीक है, वो देखो, राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आपने देख लिया तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है, आप खुद से भी लिख सकते हो। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिक्टेटरशिप में थोड़ा शॉर्ट में बता दूं तो हिटलर, ठीक है, तो हिटलर वाला जो टाइप जो कैरेक्टरिस्टिक होता है गवर्नमेंट, उसका क्या रोल हो जाता है और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो बता सकते हो। अब हिटलर का नाम आते ही आपको पता चल गया होगा, तानाशाही, बेसिकली इसको तानाशाही बोलते हैं। तो तानाशाही जो सरकार होती है वो कैसे बिहेव करती है, ये आप लिख सकते हो। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको पहले ही क्लियर हो जाएगा कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, पूरा बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इन टॉपिक से गो थ्रू कर लो, बस आपका हो गया, बस पेपर क्लियर हो गया। मैं लिख के देता हूं ना, 80% में से आपके 60 to 70% आना फिक्स हो जाएगा, 60 to 70% मार्क्स आना फिक्स हो जाएगा। अगर आप लोग थीमेटिक वे में पढ़ रहे हो सॉरी, थीमेटिक वे में पढ़ रहे हो तो 60 to 70 आने से आपको कोई नहीं रोक सकता। बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। लेकिन अगर आपने थीम्स पढ़े हैं प्रॉपरली, वो टेबल पढ़े है, वो टॉपिक्स पढ़े हुए हैं, तो डेफिनेटली आपके 60 से 70 आने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए वापस, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट क्वेश्चन रिपीट हो गया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्वेश्चन रिपीट हो गया। देखो पहले सिंगल में पूछा था, यहाँ पे देखिए डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसमें पूछ लिया। ठीक है, उसके बाद देखिए इंडिविजुअल डिफरेंस, देखिए फिर से पूछ लिया। अब इन्होंने स्पेसिफाई करके पूछा है, इन व्हाट वे विल यू गाइड द स्टूडेंट बाय कंसीडरिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स, इंटेलिजेंस, इंटरेस्ट एंड सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड। देखिए स्पेसिफाई कर दिया, उस टॉपिक को स्पेसिफाई कर दिया। देखो इंक्लूसिव एजुकेशन, फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन, कितना मतलब लाइक रिपीटेशन देख रहे हो, यही टॉपिक पढ़ लेना है। मास मीडिया, देखिए मास मीडिया, मल्टीकल्चरलिज्म, अब भी मैंने पूरा अच्छे से डिफाइन किया, मल्टीकल्चरलिज्म वापस, लर्निंग स्टाइल, देखिए देखो रिपीट हो रहे क्वेश्चंस, आपको कुछ भी नहीं करना, बस ये टॉपिक्स पढ़ के जाना है। सोशल एंड कल्चरल डायमेंशन ऑफ स्टूडेंट, देखिए फिर से रिपीट हुआ क्वेश्चन। राइट, यहां पे देखिए, अभी देखो थोड़ा सा इन्होंने क्वेश्चन को घुमा दिया, मास मीडिया को, राइट द इंपैक्ट ऑफ मोबाइल ऑन स्कूल एंड स्टूडेंट। पिछली बार पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट पूछा था,
वही क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के इन्होंने बता दिया, मोबाइल का इंपैक्ट बताना है। ठीक है, देखो स्टेट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटल डेवलपमेंट इन एडोलसेंट, वापस आ गया। क्या ही मतलब आपको पूरी बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ये टॉपिक्स पढ़ लीजिए। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स ऑन द डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। तो फैमिली और फ्रेंड्स का इफेक्ट, वही ये क्वेश्चन सेम है, देखिए यहां पर इफेक्ट पूछा हुआ है, राइट। आपको बस उसको वापस पूछा हुआ है, वापस करना है आपको, यही क्वेश्चन था। देखिए सोशल डायमेंशंस ग्रोइंग अप विद रिस्पेक्ट टू फैमिली, फ्रेंड्स, नेबरहुड एंड सोसाइटी, इनको इन्होंने क्या कर दिया, थोड़ा सा एकदम स्पेसिफाई करके छोटे इसमें पूछ लिया, राइट। देखिए उसके बाद एक्सप्लेन द रोल ऑफ इनकलकेट डेमोक्रेटिक वैल्यूज अमंग दी स्टूडेंट्स। देखो सी, ये क्वेश्चन जो होता है ये अलग आए थे, पिछली बार क्या आया था, अगर पिछली बार के बाद में बात करूं तो हिटलर वाला जो क्वेश्चन था, डिक्टेटरशिप वाला, राइट। तो बस इन्होंने डेमोक्रेटिक डाल दिया, राइट। पहले डिक्टेटरशिप था, इन्होंने डेमोक्रेटिक डाल दिया, तो डेमोक्रेटिक भी पढ़ लीजिए और डिक्टेटरशिप भी पढ़ लीजिए, दो टॉपिक खत्म। तानाशाही और जो हुकुमशाही होती है उसको भी पढ़ लीजिए, और डिक्टेटरशिप डेमोक्रेसी जो है उसको भी पढ़ लीजिए, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। व्हाट इंप्रूवमेंट्स विल यू सजेस्ट एज अ टीचर व्हाइल टीचिंग टू दी विजुअली। देखिए पिछली बार क्या पूछा था और अभी कौन सा पूछ लिया, राइट। देखिए वही क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्लो लर्नर। ये टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं, आपको इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। मैं गारंटी देता हूं 60 to 70 मार्क्स आपके आ गए, और थोड़ी मेहनत कर दिया तो 80 फुल मार्क्स आ जाएंगे, राइट। देखिए यहां पर वापस इस पेपर को ध्यान से देखिए, क्या है, वापस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट इंपॉर्टेंट, इंक्लूसिव एजुकेशन इंपॉर्टेंट, उसके बाद वापस मल्टीकल्चरलिज्म, इंडिविजुअल डिफरेंस वापस आ गया। देखिए लर्निंग स्टाइल वापस, ये क्वेश्चन फिक्स है, ये आने ही है, इनसे बाहर कुछ करना ही नहीं है आपको। देखिए वापस मीनिंग ऑफ कल्चरल डायमेंशन, ग्रोइंग सोशल वैल्यूज, कस्टम्स, ट्रेडिशन, कल्चरल इंस्टीट्यूशंस, मास मीडिया वापस। देखिए स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, एक्सप्लेन द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, वापस क्वेश्चन आया। क्रिएटिव लर्नर, अभी देखो पहले स्लो लर्नर था, अभी क्रिएटिव लर्नर आ गया। इंपैक्ट ऑफ इंटरनेट ऑन स्कूल स्टूडेंट, देखिए पहले था मास मीडिया, फिर आया था हमारा मोबाइल, फिर आ गया इस वाले पेपर के अंदर इंटरनेट। देखिए डिक्टेटरशिप वापस रिपीट हुआ है, अभी देखिए डिक्टेटरशिप इस साल था, फिर नेक्स्ट ईयर नहीं था, उसके बाद वापस आया अल्टरनेटिव ईयर्स। मुझे लग रहा है कि इस साल जो क्वेश्चन पूछेगा वो पूछेगा किस पर, डेमोक्रेसी पे, डेमोक्रेटिक वैल्यू पे पूछ लेगा या डेमोक्रेसी पे पूछ लेगा। लेकिन डिक्टेटरशिप को भी करके जाना, ठीक है, कुछ भरोसा नहीं है यूनिवर्सिटी का, ठीक है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें तो राइट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटल डेवलपमेंट ऑफ एडोलसेंट स्टेज, देखिए वापस क्वेश्चन आ गया। तो डेफिनेटली आपको जो करने हैं, कौन कौन से टॉपिक करना है, इंक्लूसिव ग्रोथ वाला करना है, ठीक है। उसके बाद कौन सा करना है, इंडिविजुअल डिफरेंस, इंडिविजुअल डिफरेंस कर लीजिए। सोशल जो मीडिया है, मास मीडिया, बेसिकली मास मीडिया कर लीजिए, बराबर। ये सारे टॉपिक्स करके जाइए। एडोलसेंस स्टेज ऑफ एडोलसेंस वाला टॉपिक कर लीजिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला टॉपिक कर लीजिए। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाते हैं। एंड डेफिनेटली दोस्तों ये पूरा टॉपिक जो है 101 जो सब्जेक्ट है, बहुत इजी सब्जेक्ट है, ठीक है। आराम से आप लोग, मतलब मैं बोल रहा हूं ये टॉपिक्स करके जाओ, आराम से आप 70 टच कर जाओगे। और थोड़ी मेहनत कर दी और थोड़ा पता चल गया आपको, तो बस हो गया, बस आपकी नैया पार, 70 क्रॉस हो जाएगा। 80 में से आपको मैं लिख के देता हूं ना, 75 76 मिल जाएंगे आराम से। अब देखिए लिखने का तरीका भी है, अब सी मैंने बोल दिया 70 75 मिल जाएंगे, फिर कोई बोलेगा कि 70 इतने फुल मार्क्स नहीं मिलते हैं। आप लोगों को इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ने होंगे। अगर आप लोगों ने इंस्ट्रक्शन ध्यान से नहीं पढ़े, इंस्ट्रक्शंस टू द कैंडिडेट जो दिए जाते हैं, ठीक है, आपको पहले पूरी कंपलसरी है पूरे क्वेश्चंस करना, ठीक है। दूसरा, फिगर्स टू द राइट इंडिकेट्स द फुल मार्क्स, ये पता होना चाहिए कि ये जो है फुल मार्क्स है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ऐसे टाइप क्वेश्चंस कैरी 15 मार्क्स, तो ये 15 मार्क्स, ये ऐसे टाइप क्वेश्चंस है, ध्यान दीजिए, ऐसे टाइप क्वेश्चंस है। तो आपका इनका लिखने का पैटर्न भी ऐसे फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। इंट्रोडक्शन, कंटेंट, कंक्लूजन, ये पूरा प्रॉपरली ऐसे फॉर्म में होना चाहिए। अगर आपको ऐसे फॉर्म नहीं पता है तो प्लीज प्लीज उसकी प्रैक्टिस कीजिए। दूसरा, 15 मार्क्स के लिए 400 to 425 वर्ड्स इसमें लिखा हुआ है, डोंट एक्सीड 425 वर्ड्स। अगर आप 425 वर्ड्स के आगे जाते हो तो डेफिनेटली आपके मार्क्स रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगे। मैं यूपीएससी का स्टूडेंट हूं, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर चुका हूं, सीडीएस एनडीए की प्रिपरेशन कर चुका हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं
15-20 देखो सी गिनने के लिए 4-5 मार्क वर्ड्स आगे चले गए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग गिनते नहीं बैठते हैं, उनको अंदाजा होता है, उन्होंने इतने पेपर चेक किए ना, उनको पता चल जाता है। तो डोंट एक्सीड 425, ट्राई टू बी इन 400 to 425। 400 से नीचे भी नहीं जाना चाहिए, 400 से 25 के ऊपर भी नहीं जाना चाहिए, 400 और 425 के बीच में होना चाहिए, सिंपल। ठीक है, 15 मार्क्स के लिए देखिए जहां पर भी 5 मार्क्स कैरी कर रहे हैं 130 to 150 वर्ड्स, तो 130 और 150 के वर्ड के आगे जाना ही नहीं है, इतना बस खत्म। और डेफिनेटली लिखते समय नीटनेस का ख्याल रखिए, रिप्रेजेंटेशन का ख्याल रखिए, और आपको सीरियसली बोल रहा हूं कोई नहीं रोक पाएगा 70 के क्रॉस होने से, कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, तो मेहनत कीजिए। अभी कुछ दिनों की बात है, 20 दिन की बात है, और बस पेपर है अपना, तो पेपर की तैयारी कीजिए, 20-25 दिन की बात है बस, और लगे रहिए। ठीक है, 101 का मैंने बता दिया है, 102 103 अगर मैं करता हूं तैयारी तो डेफिनेटली मैं आपके पास आ जाऊंगा। ये आप वीडियो आप लोगों के लिए, मेरे बैचमेट्स के लिए है। ठीक है, मैं ये बस पढ़ रहा था, मैं टॉपिक्स कुछ नहीं पढ़ रहा हूं, मैं डायरेक्टली उसी दिन पढ़ूंगा, बट मैं बता तुम्हारे लिए रहा हूं ये, मैं मतलब मैं ऐसे बस गो थ्रू कर रहा था कि कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने चाहिए, कौन कौन से टॉपिक नहीं पढ़ने चाहिए। ठीक है, और मेरे को ये 3 साल के पेपर से पता चल गया कि इतने इतने टॉपिक्स आने वाले हैं, तो ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिया। डेफिनेटली इससे गो थ्रू कीजिए और इन टॉपिक्स को एकदम अच्छे से कर लीजिए, एकदम अच्छे से। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आता अपने दोस्तों से पूछिए और उसको क्लियरिफाई कर लीजिए। ओके, चलिए चलिए एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।